आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, मुझे चिड़ियों से बहुत प्यार है। मॉर्निंग में ना मेरा रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में अपनी छत पे जाता हूँ, दाना डालता हूँ, विशेष रूप से नमकीन लेके आता हूँ। बहुत सारी चिड़ियाँ नमकीन खाती हैं, बेसन की होती है ना, जो मोट कहलाती है, क्या कहलाती है, वो चिड़ियाँ बहुत खाती हैं। बुलबुल आती है, मैना आती है, रॉबिन आती है, कौवे आते हैं, कबूतर आते हैं, गिलहरियाँ बहुत सारी आती हैं। मेरा नीम का पेड़, मैंने एक वीडियो भी दिया था, नीम के पेड़ पे मैंने घोंसले बना रखे हैं गिलहरी के, वहाँ रहती हैं गिलहरियाँ। तो मुझे ये तो सब एक अच्छी वाली बातें होंगी, एक से एक सुंदर चिड़िया देखने को मिलती है। एक मुझे कष्ट कहाँ होता है, एक बिल्ली भी आती है साथ में, और वो बिल्ली क्या करती है, वो खा लेती है, कभी कबूतर खा लेती है, कभी गिलहरी खा लेती है। मैं मतलब बता नहीं सकता, मेरे आंसू निकलने लगते हैं। मतलब जो इंसान किसी को प्यार करता है और वो आपके सामने कोई उसको उठा के ले जा रहा है, उसको मार रहा है, खून दिखाई दे रहा है, उसके पर दिखाई दे रहे हैं, कितना कष्टकारी स्थिति लगती है। तो मैं उसको मारता हूँ तो मेरे घर वाले गुस्सा होने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अजीब ही काम करते हो, क्यों मार रहे हो उसको, प्रभु ने उसका भोजन बनाया है। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बातें हैं। जो प्रभु का ने जो प्रभु का नियम है, उसका भोजन ही वो है। अगर बिल्ली कबूतर गिलहरी नहीं खाएगी तो क्या खाएगी फिर वो? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। अब मैं दूसरा, फिर मैं मान लीजिए मैं उसको अगर खाने देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने उसको किया तो मैं खाते हुए उसको देखता रहूँ, ले के भाग रही है वो, मैं कुछ भी नहीं करूँ, तब फिर मेरा धर्म क्या कहता है कि मैं उसको खाने दूँ। अगर मैं उसको खाने देता हूँ तब भी मैं पाप का भागीदार बना, यानी कि मैं मार रहा हूँ उसको तब भी मैं पाप का भागीदार बना। और अगर उसको मैं खाने दे रहा हूँ तब भी मैं पाप का भागीदार बना। अगर मैं उसका मुँह का निवाला छीनता हूँ तब भी मैं उसका पाप का भागीदार बना, कि मैं किसी भूखे की मैं किसी भूखे से उसका भोजन छीन रहा हूँ। तो मेरा धर्म क्या है? मैं क्या करूँ? मैं उसको बचाऊँ, उसको भगाऊँ, या उसको मारूँ, या उसको खाने दूँ? देखिए, मैं जहाँ इस टाइप की जिज्ञासा होती है ना, तो मेरे परम स्नेही मित्र, मेरे बाल सखा, ये गीतामय हैं, बिल्कुल गीता की प्रीचिंग्स करते हैं, गीता के अथाह ज्ञान के सागर है ये। इनकी कंडीशन है कि न तो अपना नाम बताते हैं, न अपनी ये फोटो देते हैं। गीता पाठशाला सीरीज निकल रही है, लगभग 170 वीडियोस आ चुके हैं इसके अब तक। गीता पाठशाला मेरा भी चैनल मैंने बनाया था, उसमें भी मैं डालता था। आप देखिए, मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इन्हीं से पूछा। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं बताओ। मतलब मैं रोता हूं, मेरे आंसू निकलते हैं। जब खुशी होती है तो ठीक है। तब इन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। देखिए, जो ये बताएंगे ना, वो उस पर विश्वास इसलिए करूंगा मैं कि ये गीता के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, गीतामय है, शास्त्रोक्त बातें करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, कोई इरिलेवेंट चीज़ नहीं बताएंगे। जो तर्क सम्मत है, जो शास्त्रोक्त है, जो लॉजिकल, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ सार सत्य है। देखिए क्या कह रहे हैं मेरे भाई, सुने आप भी, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप इनमें गीता के ज्ञान में जाना चाहते हैं ना, तो गीता पाठशाला जरूर एक बार टटोल के देखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं मेरे भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले हम लोग यह समझ लें कि हम लोगों को ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये शरीर हमारा प्रारब्ध का एक पिंड है। अर्थात जितने भी हमारे प्रारब्ध हैं, पूर्व संस्कार हैं, उन सबको हमें जो इस जीवन में भोगना है, वो सारे के सारे प्रारब्ध के रूप में हमारे अंदर गठित हैं। और वही प्रारब्ध क्षण क्षण में हमारे आगे अनफोल्ड होंगे। कैसे? परिस्थितियों के रूप में, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में वो सारे प्रारब्ध हम लोगों को भोगने होंगे इसी जीवन में। अब आपके सामने, जब आप छत पर गए तो आपके सामने गिलहरी का आना और उसी समय में एक बिल्ली का आना, ये एक परिस्थिति है जो अब आपके सामने अनफोल्ड हो रही है। आप प्रारब्धवश हो रही है। ये आपका प्रारब्ध है कि आपके सामने ये घटना घट रही है कि गिलहरी भी आई और बिल्ली भी आई। अब बिल्ली उस गिलहरी को खाना चाह रही है। तो अब ये, क्योंकि जो घटना हुई है इसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की थी, ये स्वतः आपके सामने घटित हो रही है। तो अब हमारा धर्म बन जाता है मानवता के कारण कि हम धर्म, इसकी रक्षा करेंगे, जीव की रक्षा करना। जैसे अर्जुन के सामने जब युद्ध आया था तो ये स्वयं आया था। अर्जुन ने नहीं चाहा था कि युद्ध हो, बल्कि वो तो युद्ध को टालना चाह रहे थे, कृष्ण भी। लेकिन क्योंकि वो दुर्योधन की तरफ से आया था, अर्थात अर्जुन के सामने स्वतः युद्ध उपस्थित हो गया था,
इसलिए उसको अपने स्वधर्म का आचरण करने के लिए भगवान ने कहा। उसी प्रकार से जब हमारे आगे गिलहरी आ गई है तो मानवता के कारण हमारे अंदर विवेक शक्ति है, तो हम उस विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके उस गिलहरी को बचाएंगे उस बिल्ली से, चाहे वो इसका भोज्य पदार्थ हो। अगर उसका भोज्य पदार्थ उस गिलहरी को बनना ही है तो वो कहीं और जाकर बनेगी। वो हमारे सामने ये घटना क्यों हो रही है? हमारे सामने इस घटना के होने का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं उस गिलहरी को बचाना मेरे प्रारब्ध में है। कहीं ना कहीं उस गिलहरी ने किसी और जन्म में या किसी समय मेरी रक्षा की है किसी भय से, तो अभी मेरे को उसकी रक्षा करने का बनता है। और उसकी रक्षा करूंगा मैं तो उसके लिए मुझे बिल्ली को मारना नहीं है, मारने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बिल्ली से तो मेरा कोई बैर नहीं है ना, बिल्ली से तो कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, तो मैं तो बिल्ली को भगा दूंगा सिर्फ। अब अगर बिल्ली को उसका भोजन नहीं मिला तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि वो बिल्ली को भोजन जो मिलना होगा वो तो कहीं और भी ले सकती है। और वही गिलहरी जब मेरे आगे से ओझल हो जाएगी तो हो सकता है बाद में उसको बिल्ली पकड़ ले। अगर उस गिलहरी को बिल्ली का ग्रास बनना ही है तो वो उसको मेरे सामने ना होकर कहीं और पकड़ लेगी। तो अगर गिलहरी की मृत्यु होनी ही है उस बिल्ली के हाथों से तो हो जाएगी, लेकिन मेरे सामने क्यों हो? अब मेरे सामने क्योंकि परिस्थिति बनी है इसलिए मेरे को उसमें इंटरफियर करना पड़ेगा। और इंटरफियर करने का मतलब यह नहीं है कि मैं बिल्ली को उसके भोजन से दूर कर रहा हूं, नहीं, मैं एक प्राणी की रक्षा कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को भोजन देना और किसी दूसरे व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना, इन दोनों में से कौन सा जो है हमारे को किसको चूज करेंगे हम? प्राणों की रक्षा, क्योंकि बिल्ली अगर को भोजन नहीं मिला तो मर नहीं जाने वाली है, लेकिन वो गिलहरी मर जाएगी। तो पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने उस गिलहरी की रक्षा की तो उसमें मुझे दो बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो उस गिलहरी में मेरी आसक्ति नहीं पैदा हो जानी चाहिए कि मैंने इसको बचाया। कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम बचाते हैं हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो यहां पर उसमें मेरी आसक्ति तनिक भी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे अंदर यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैंने गिलहरी को बचाया। ये एक घटना थी, स्वभावतः स्वाभाविक रूप से जो हो गई, बस आई घटना और चली गई। मैंने कुछ काम था वो करते हुए बुद्धि से कर दिया और उसको भूल गया। मैंने इसको कहीं पर मीडिया में नहीं दिया, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया कि मैंने एक गिलहरी की जान बचा ली। तो इस प्रकार से यदि मैं केवल कर्तव्य बुद्धि मानकर बिना उस गिलहरी में आसक्त हुए और बिना कर्तापन का अभिमान लेकर यदि इस गिलहरी की रक्षा कर रहा हूं तो यही है मेरा कर्तव्य और यही है मेरे को, इसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैं जानबूझकर भी उसकी रक्षा नहीं करता हूं तो मेरे को पाप लगेगा, और बिल्ली को उसका भोजन ना देने का पाप मुझे नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्ली तो कहीं भी भोजन कर सकती है। इस दोनों परिस्थितियों में जो विकट परिस्थिति है वो है गिलहरी की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना। वहां पर बिल्ली जो है उस गिलहरी को ना खाने के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाली है। ये मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से विवेक है मेरे अंदर जागृत। तो इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा।